स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो भी आपने वाउचर एंट्रीज की हैं, उन वाउचर एंट्रीज को अमाउंट के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाकर देखना चाहते हैं, यानी बढ़ते क्रम में लगाकर देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपने जो भी वाउचर एंट्रीज की हैं, उन वाउचर एंट्रीज को अमाउंट के आधार पर डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में लगाकर देखना चाहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा, उस तरह से ओवरऑल आप किसी भी वाउचर एंट्री को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ से गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से। दोस्तों, हम जाएंगे परचेज रजिस्टर में, यानी आज तक की हमने जो भी परचेज वाउचर में एंट्री की है उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाकर देखेंगे। तो परचेज रजिस्टर में जाने के लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहाँ से मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और यहाँ से हमने परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आ गए परचेज रजिस्टर में। यहाँ पर किसी भी मंथ को सिलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और अल्ट के साथ F2 प्रेस करके आप वो पीरियड कर दीजिए जिस पीरियड के अंतर्गत आप ये देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 31 अगस्त 2023। अब देखिए, 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 31 अगस्त 2023 के बीच में मैंने जो भी परचेज किए वो सारी की सारी परचेज वाउचर की एंट्री हमें इस जगह पर शो रही है और उनके अमाउंट भी हमें अमाउंट के कॉलम में शो रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि ये जो हम देखने आए हैं परचेज रजिस्टर, यहाँ पर हम अमाउंट के आधार पर एंट्रीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा पाएं और उसको देख पाएं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा पाएं और उसको देख पाएं। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको साइड में बटन बार है या सबसे नीचे आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा कॉन्फ़िगर। तो कॉन्फ़िगर लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दीजिए या F12 प्रेस करिए कीबोर्ड से। मैंने कॉन्फ़िगर लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दिया। आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जब आप आएंगे दोस्तों, तो आपको एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाना। यहाँ पर है सॉर्टिंग मेथड और सॉर्टिंग मेथड में जैसे ही हमारा कर्सर आया तो साइड में यहाँ पर सॉर्टिंग मेथड्स का एक पॉपअप आ गया और इसमें कई सारे ऑप्शन हमको मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम परचेज रजिस्टर में जो हमने परचेज की है ना, तो वहां पर ये परचेज वाउचर की जो एंट्री हैं उनको हम अमाउंट के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अमाउंट इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने ऐसा किया दोस्तों, तो देखिए हमारी जो परचेज वाउचर की एंट्री थी वो अमाउंट के आधार पर यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लगकर आ गई। सबसे पहले 90,800, फिर 94,400, फिर 1,28,000, 1,28,210। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको बढ़ते क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी सारी की सारी वाउचर एंट्री अमाउंट के आधार पर लगकर आ गई। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है यानी घटते क्रम में देखना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे कॉन्फ़िगर के बटन पर क्लिक कर देंगे, इस जगह आ जाएंगे और यहाँ पर सॉर्टिंग मेथड में अब मैं कर दूंगा अमाउंट डिक्रीजिंग और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब देखिए ये घटते क्रम में हमारे सामने इस तरह से ये वाउचर एंट्रीज आ गई। सबसे पहले 5,13,200 रुपए की, फिर उससे घटता क्रम 4,93,800 रुपए, फिर उससे घटता क्रम 4,89,600, फिर उससे कम अमाउंट है 3,95,200, फिर 3,53,600। इस तरह से देखिए ये सारी की सारी एंट्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगकर आ गई। तो इस तरह से आपको जब भी जरूरत हो तो आप इस तरह से जो भी वाउचर एंट्रीज हैं उनको आप अमाउंट के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं और उनको देख सकते हैं। और जब भी आपको आवश्यकता पड़े आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी मैंने क्या किया था, ये परचेज रजिस्टर में आया। अब मैं इस जगह फिर से आ जाता हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाता हूँ अकाउंट बुक्स में और इस जगह जब आ जाता हूँ दोस्तों, तो इस तरह से मैंने आपको परचेज रजिस्टर में दिखाया है। इसी तरह से आप किसी भी रजिस्टर में जाकर इस तरह से वाउचर एंट्रीज को अमाउंट के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर पेमेंट रजिस्टर में मैं चाहता हूँ, पेमेंट रजिस्टर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पर जो भी मैंने पेमेंट किए हैं वो सारे के सारे पेमेंट वाउचर की एंट्री हमारे सामने इस तरह से आ गई है ना। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट वाउचर की एंट्रीज हैं इनको भी अमाउंट के आधार पर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चाहता हूँ तो लगा सकता हूँ। अब देखिए मैं फिर से यहाँ पर कॉन्फ़िगर लिखे हुए बटन पर क्लिक कर देता हूँ, इस जगह आ जाता हूँ, शॉर्टिंग मेथड में हमारा कर्सर आ गया और यहाँ पर मैं ले लूँगा अमाउंट इंक्रीजिंग। अमाउंट इंक्रीजिंग को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए हमारी जो पेमेंट वाउचर की एंट्री थी वो अमाउंट के आधार पर यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लग गई। सबसे पहले 64,500, फिर 75,000, फिर 85,000, 1,10,000, फिर 1,75 और सबसे लास्ट में 4 लाख है ना। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गई। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो यहीं से हम फिर कॉन्फ़िगर के लिखे हुए बटन पर क्लिक कर देंगे और आ जाएंगे सॉर्टिंग मेथड में और यहाँ पर अब ले लूँगा अमाउंट डिक्रीजिंग
है ना। तो ये देखिए अमाउंट डिक्रीजिंग यानी घटते क्रम में हमारे पास इस तरह से अमाउंट के आधार पर एंट्रीज आ गई। सबसे पहले 4 लाख, फिर 3,20,450 का पेमेंट, फिर 3,15,800 का पेमेंट, फिर 2 लाख का पेमेंट, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी रजिस्टर में यहाँ से जा सकते हैं। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट है, सेल्स है, परचेज है, जर्नल है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, किसी भी रजिस्टर में जाकर इस तरह से आप वाउचर एंट्री को अमाउंट के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पर भी आप जाएं वहाँ पर F12 कॉन्फ़िगर को प्रेस कीजिए और उस जगह पर आपको सॉर्टिंग मेथड मिलता है। सॉर्टिंग मेथड में जाइए और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम चलते हैं यहाँ पर स्टॉक समरी रिपोर्ट में, तो यहाँ से मैंने स्टॉक समरी को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए स्टॉक समरी रिपोर्ट में हम आ गए। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके पास जो भी स्टॉक आइटम है तो वैल्यू के आधार पर आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, है ना। केवल रजिस्टर में ही नहीं कर सकते, आप स्टॉक समरी रिपोर्ट आदि जो रिपोर्ट्स हैं उनमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। शर्त यह है कि जब आप कॉन्फ़िगर प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करेंगे या कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेंगे जो है सॉर्टिंग मेथड में इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर हो सकता है आपके पास बहुत सारे स्टॉक आइटम्स हों, उनकी वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे और आप ये देखना चाहते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि हमारे पास जो है ना वो स्टॉक आइटम्स की जो वैल्यू है तो कितना कितना स्टॉक आइटम कौन सा हमारे पास है, कम है या ज़्यादा है, तो आप इस जगह पर आकर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1,34,000 है, फिर 4,000 है, फिर 78,400, फिर 17,000, 17,38,000 है। तो इस तरह से ये सारे स्टॉक आइटम्स हैं, इनकी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा है ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा है ना, तो इसको हम लगा सकते हैं इस जगह से भी। इस जगह हम आ गए स्टॉक समरी रिपोर्ट में और देखिए कॉन्फ़िगर का बटन हमको मिल रहा है। कॉन्फ़िगर के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सॉर्टिंग मेथड इसमें भी मिल रहा है। ये देखिए हम एंटर प्रेस करते आ जाते हैं इस जगह पर। सॉर्टिंग मेथड आपको मिल रहा है, तो जहां आपको सॉर्टिंग मेथड मिलेगा उस जगह जाइए आप और सॉर्टिंग मेथड पर जब आप आ जाएंगे तो साइड में सॉर्टिंग मेथड का पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पर जब भी आपको अमाउंट इंक्रीजिंग और अमाउंट डिक्रीजिंग का जो ऑप्शन मिलेगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अमाउंट इंक्रीजिंग, है ना। अमाउंट इंक्रीजिंग मैंने इस जगह पर कर दिया डिफॉल्ट। अब देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी जो वैल्यू थी स्टॉक आइटम्स की वो लग कर आ गई, यानी स्टॉक आइटम्स अब हमारे जो है ना वैल्यू के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग कर आ गए। सबसे पहले देखिए 4,000 रुपये का जो वैल्यू का हमारे पास है वो सॉल्ट है स्टॉक आइटम, फिर 78,400 रुपये का हमारे पास शुगर है, फिर आमंड्स 1,34,000 रुपये का है और सबसे लास्ट में देखेंगे तो 17,38,000 रुपये का हमारे पास सुपारी स्टॉक आइटम है। तो यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम थे वैल्यू के आधार पर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको लगा लिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो फिर से हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे और इस जगह पर आ जाएंगे सॉर्टिंग मेथड में और सॉर्टिंग मेथड में आने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे अमाउंट डिक्रीजिंग, है ना। तो देखिए अब अमाउंट जो है वो इसका डिक्रीजिंग क्रम में आ गया, है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 17,38,000 हो गया, फिर 1,34,000, फिर 78,400 रुपये, फिर 4,000 रुपये। तो इस तरह से हम स्टॉक समरी रिपोर्ट में भी ये जान सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास स्टॉक आइटम है तो सबसे ज़्यादा वैल्यू का स्टॉक आइटम हमारे पास कौन सा है, फिर उससे कम वैल्यू का स्टॉक आइटम कौन सा है, फिर उससे कम वैल्यू का स्टॉक आइटम कौन सा है, फिर उससे कम वैल्यू का स्टॉक आइटम कौन सा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाकर हम ये देख सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम इस तरह से बढ़ते क्रम में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जहाँ पर भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यही आपको मास्टर बनाती हैं, आपको ये आ जाता है तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इन फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।